हेलो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था ईआर डायग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ईआर डायग्राम के बारे में। ठीक है, ईआर डायग्राम में पहला कंपोनेंट हमने पढ़ लिया था। ये डायग्राम का कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था एंटिटीज के बारे में। ठीक है, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी किसको बोलते हैं एंटिटीज। ठीक है, एंटिटी क्या होती है? एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, और एक एंटिटीज है अदर एंटिटीज से किस प्रकार डिफरेंट होगी, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक है, उसके बाद में हमने एंटिटीज के प्रकार पढ़े थे, वीक एंटिटीज एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी वह एंटिटी होती है जो कि अदर एंटिटी पे डिपेंड नहीं होती। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स जो एंटिटीज होती है। ठीक है, एंटिटी जैसे स्टूडेंट एंटिटी है। ठीक है, उसका क्या है, जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, जैसे आईडी है, आईडी की प्रॉपर्टी है इसकी, तो इसी को हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। और एट्रीब्यूट्स को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? उसके ओवेल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और एंटिटीज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एंटिटीज रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल के द्वारा। तो ईच एंटिटी कैन हैव नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। प्रत्येक एंटिटी क्या रखती है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रखती है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे स्टूडेंट है, उसकी आईडी होगी। ठीक है, और स्टूडेंट का नेम होगा। ठीक है, और स्टूडेंट का एड्रेस होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट्स कहेंगे। एन एंटिटी जैसे एंटिटी एम्प्लॉय है, वो एट्रीब्यूट्स कौन से लग रही है? एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एटसेट्रा। फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो पहला है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट होता है? सिंपल एट्रीब्यूट वह एट्रीब्यूट होता है कि जिसको हम जो एक की वैल्यू रखता है। ठीक है, एक की वैल्यू रखेगा उसे क्या कहेंगे? सिंपल एट्रीब्यूट कहेंगे, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय कोड है, वह क्या है? एक सिंपल एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके बाद में हम लेते हैं दूसरा एट्रीब्यूट कंपाउंड एट्रीब्यूट्स। कंपाउंड एट्रीब्यूट्स कौन सा होगा? कंपाउंड एट्रीब्यूट्स वह एट्रीब्यूट्स होगा जिसको कि हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय नेम है, वह क्या है कि कंपाउंड एट्रीब्यूट है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम है, कंपाउंड एट्रीब्यूट, उसको फर्दर डिवाइड किया हमने, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये कंपाउंड एट्रीब्यूट है जिसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ओवेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओवेल का सिंबल क्या होता है? ये वाला। ठीक है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे एट्रीब्यूट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम थर्ड एट्रीब्यूट के बारे में। थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज है या डायग्राम की रिलेशनशिप। ये थर्ड कंपोनेंट है। रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप होती है कि रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें क्या, दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप होगी। ठीक है, यदि दो ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो रिलेशनशिप नहीं होती। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो रिलेशनशिप बनाने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या होती है? ईआर डायग्राम की बात करें तो रिलेशनशिप क्या होती है? किन्हीं भी दो एंटिटीज के मध्य, ठीक है, वो रिलेशनशिप होती है। दो एंटिटीज के मध्य यदि कोई एसोसिएशन होता है तो उसको हम रिलेशनशिप कहेंगे। और रिलेशनशिप को ईआर डायग्राम में हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, डायमंड के द्वारा। इसको डायमंड सिंबल बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो देयर आर सम एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी। एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स के बीच में, ठीक है, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे हम कहेंगे, एसोसिएशन होता है उसे रिलेशनशिप कहेंगे। ठीक है, जैसे एक लेते हम कमीशन। कमीशन क्या है? कमीशन लेते हैं, कमीशन क्या है? जैसे कमीशन लिया, ठीक है, तो टोटल सेल जितनी की, ठीक है, टोटल सेल जितनी की उसने, ठीक है, सेल्स अमाउंट कितने की, ठीक है, जितना टोटल सामान बेचा उसने, उसके आधार पर उसे कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो कमीशन क्या हो गई? कमीशन होगा, कमीशन इज द
सम परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट, ठीक है, जितने उसने सेल्स की उसका परसेंटेज वह कमीशन हो गया, ठीक है। कमीशन क्या हो गया, एक क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गई, ठीक है। तो रिलेशनशिप वी कैन ओनली स्टैब्लिश रिलेशनशिप इफ देयर आर 20, दो एंटिटीज होगी उन्हीं के बीच में रिलेशनशिप कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज देन इट इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन, जब यदि दो ही एंटिटीज हो, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप हो तो उसे कहेंगे बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप कई प्रकार की होती है, जैसे 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है, 1 to मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप देखते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होगी, इफ देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन वन एंटिटी इन द फर्स्ट सेट एंड ओनली विद वन एंटिटी इन अनदर सेट देन इट इज कॉल्ड 1 to 1 रिलेशनशिप। यदि एक एंटिटीज है, ठीक है, एक जैसे हमारा एक ग्रुप है, एक सेट है, ठीक है, और ये दूसरा सेट है, ये इसमें एंटिटीज फर्स्ट है, इसमें एंटिटी सेकंड है, इसमें एंटिटी थर्ड है, इसमें एंटिटी फोर्थ है। यदि एक के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जैसे ऐसे, ठीक है, फर्स्ट सेट में एक एंटिटी और अदर सेट में एक एंटिटी, यदि इनके बीच में रिलेशनशिप है तो उसे बोलेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, वह एक मैनेजर से कंट्रोल कर रहा है, एक डिपार्टमेंट एक मैनेजर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप, क्योंकि एक मैनेजर को एक ही डिपार्टमेंट नॉर्मली कंट्रोल करता है, ठीक है, तो उसे 1 to 1 रिलेशनशिप कहेंगे हम, ठीक है। सेकंड आती है 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप जैसे एक सेट है उसमें, ठीक है, एक सेट, ये अदर सेट है, एक सेट में एक एंटिटीज है, ठीक है, वह अदर सेट में दो एंटिटीज को एक साथ कंट्रोल कर रही है, ठीक है। एक एंटिटी है फर्स्ट सेट में, यदि वह दो एंटिटी से एक साथ एसोसिएशन कर रही है तो उसे कहेंगे 1 to many रिलेशनशिप। जैसे एक डिपार्टमेंट है, उसमें एक मैनेजर है, वह एक मैनेजर क्या कर रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारे, जैसे 8 एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर एक मैनेजर है, तो एक मैनेजर क्या कर रहा है, 8 एम्प्लॉयज़ को एक साथ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे 1 to many रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब देखते हैं हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वह रिलेशनशिप होती है जिसमें कि एक सेट में, एक सेट ये है, एक एंटिटी सेट ये है, एक सेट में ये है एक एंटिटी फर्स्ट, एंटिटी सेकंड, सेकंड सेट में एंटिटीज थर्ड, एंटिटीज फोर। यदि इसमें एक एंटिटीज है वो बहुत सी एसोसिएशन कर रही है, उसी प्रकार इसमें एक एंटिटीज है E4, ये भी इसके साथ एसोसिएशन कर रही है, साथ में इसके साथ भी एसोसिएशन कर रही है, ठीक है। तो इधर से भी मैनी रिलेशनशिप और इधर से भी मैनी रिलेशनशिप, तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को कहेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जिसमें कि एक कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट भी खरीद सकता है और बहुत सारे प्रोडक्ट एक कस्टमर भी खरीद सकता है, ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे कस्टमर खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 है, और इधर कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3 है, तो कस्टमर, पहला कस्टमर है वो प्रोडक्ट 1 भी खरीद सकता है, प्रोडक्ट 2 भी खरीद सकता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट कस्टमर सेकंड है, वह ये भी प्रोडक्ट खरीद सकता है, ये भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। कस्टमर 3 है, वह प्रोडक्ट फर्स्ट भी खरीद सकता है, प्रोडक्ट थर्ड भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये हो गए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टीज एंड लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, यह डायग्राम की की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट क्या होता है? की एट्रीब्यूट किसी भी टेबल या रिलेशन में वह एट्रीब्यूट, वह फील्ड होता है जो कि उस टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को या एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, वह होगा उसमें की एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे रोल नंबर है, एक स्टूडेंट एंटिटी है, ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी है, एंटिटी सेट, उसमें क्या रोल नंबर एक की एट्रीब्यूट होगा जो कि पूरे टेबल में, पूरे स्टूडेंट टेबल में प्रत्येक एंटिटी है, ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा।
और एम्प्लॉय एंटिटी सेट है, उसमें एम्प्लॉय कोड है, वह एक की एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सब ER डायग्राम के बारे में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।